Muthoot Finance Loan Mahotsav. SMS goes to 56161. तो 9 बजे की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी में मची कलह से अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र प्रशांत खेमे का झगड़ा खुलकर सड़क पर आ गया है। दोनों गुट आर पार के मूड में हैं और जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक से ठीक पहले मचे घमासान से एक बात तो तय है कि अब आम आदमी पार्टी का बिखराव तय है, लेकिन इसी बीच पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक और कथित स्टिंग सामने आया है और इस टेप में केजरीवाल ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, खेमे के दो नेताओं आनंद कुमार और अजीत झा के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। ये टेप पार्टी के कार्यकर्ता उमेश सिंह और केजरीवाल के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है और इस ऑडियो टेप के प्रामाणिकता की पुष्टि i-7 नहीं करता है। सुनवाते हम आपको केजरीवाल और उमेश सिंह के बीच हुई ये बातचीत। आप भरोसा रखो, मैं उन लोगों से भी मिलता हूं, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद को रिप्लेस करके हमें लीडर बनना है। अरविंद को आगे करके वो सपोर्ट करना चाहते हैं और कुछ चीजों में मैं ये मानता हूं कि प्रशांत जी की जिद रहती है कि भाई और ये चीजें हैं तो ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि आप इस लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रशांत जी को कैसे मैनेज कर लेते रहे हो, तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बहुत अच्छा। लेकिन यह है कि बस अब आपको अलग रखे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप अपने को इन्वॉल्व करिए सर प्लीज। और मैंने कई बार आपसे कहा, मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो करी है, मतलब इतना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट थी। तो इतने लोग क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग, जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना। ये प्योर आदमी है, हमारे में क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। सर ऐसा मत समझिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 एमएलए लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो, उनसे जाके बात करो ना। हराने में तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते लोग हैं। वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है। और ये ऑडियो टेप सामने आने के बाद केजरीवाल से बात करने वाले उमेश सिंह ने कहा है कि जैसी भाषा का इस्तेमाल अरविंद ने किया है, उससे लगता नहीं है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी की बात, लोकतंत्र की बात, स्वराज की बात, अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की बात, ये जो करने की बात एक चली थी, आज पार्टी सत्ता में आने के बाद उसी राह पे ये भी चल पड़े। ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, एक एक्सपीरियंस रहा। सिंपल बातचीत में उन्होंने जो प्रशांत, योगेंद्र या आनंद कुमार या अजीत के विषय में जो उनका कन्वर्सेशन था, जो उनकी बातें थी, वो सुन के कोई कह नहीं सकता कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ये बोल रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि वो अपने को ये तय कर लिए हैं कि हम इस पार्टी में अब नहीं रहेंगे, हम अलग दल बनाएंगे। अपने 67 विधायकों के साथ हम अपना अलग पार्टी बना लेंगे 28 के बाद। ये सारी बातें उसमें, तो जब ये इस ढंग की बातें जब वो करने लगे तो मैंने वो रिकॉर्ड कर ली, और रिकॉर्ड करने की बात भी मैंने उन्हीं से सीखी थी। और प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा है कि वो केजरीवाल के मुंह से गाली सुनकर स्तब्ध हैं।
ये जो ऑडियो टेप सुनाया जा रहा है, इसको सुनकर के मैं स्तब्ध हूं और ये मेरी अपनी मर्यादा और अनुशासन से बहुत नीचे की चीज है। इस पर मेरे लिए से आदमी का कुछ भी कहना संभव नहीं है। मैं आहत हूं, मैं शर्मिंदा हूं और मुझे आशा है कि ये शायद सही नहीं है। मैं तो राजनीति में 50 साल से हूं। मेरी जानकारी में किसी भी सार्वजनिक नेता ने इस तरह की भाषा अपने सहयोगियों के लिए कभी सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल नहीं की होगी। और वहीं योगेंद्र यादव ने अरविंद को छोटा भाई मानते हुए उन्हें माफ करने की बात कही है। अरविंद भाई ने पिछले साल कहा था कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, उन्हें थप्पड़ भी मार दूं तो मेरा हक है। अगर आज उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा है, कोई प्राइवेट में कहा है, सार्वजनिक तो कहा नहीं होगा, उन्हें नहीं पता था स्टिंग हो रहा है। अगर कुछ कहा तो मेरा छोटा भाई है, उसका हक है। कम से कम उस हिस्से के बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आज से 20 साल बाद देश, कार्यकर्ता, जनता ये नहीं याद रखेगी किसकी इंसल्ट हुई, कौन अप हो गया, कौन डाउन हो गया। इस देश को क्या मिला वो याद करेगी, हमारी क्या औकात है। इसलिए ये कोई इश्यू नहीं है मेरे लिए। तो सुना आपने क्या कहना था योगेंद्र यादव का। हालांकि कुछ नेता आम आदमी पार्टी के स्तब्ध हैं ये भाषा सुनकर। वहीं योगेंद्र यादव सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वो उनके छोटे भाई हैं, अरविंद केजरीवाल उनके छोटे भाई और उन्हें माफ कर देना चाहिए। सुनवाते हैं आपको अरविंद और उमेश सिंह की बातचीत। भरोसा रखो, मैं उन लोगों से भी मिलता हूं, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद को रिप्लेस करके हमें लीडर बनना है। अरविंद को आगे करके वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और कुछ चीजों में मैं ये मानता हूं कि प्रशांत जी की जिद रहती है कि भाई और ये चीजें हैं तो ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि आप इस लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रशांत जी को कैसे मैनेज कर लेते रहे हो, तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बहुत अच्छा। लेकिन ये है कि बस अब आपको अलग रखे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। और हमारे खास कार्यक्रम में 8 बजे में बतौर मेहमान मौजूद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने स्ट्रिंग में कही गई बातें सुनने के बाद हमारे शो के दौरान अभद्र भाषा के लिए माफी मांगी। आपको लगता नहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो कहा कि कल 4 बजे तक सब ठीक चल रहा था, अचानक कौन सी शक्तियां आ गई? क्या ये ऑडियो क्लिप है जिसमें अनंत कुमार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, अजीत झा के लिए बुरी बात बोली गई, इस वजह से बातचीत टूट गई? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कल 2 बजे तक सारी बातों को मान लिया गया। सारी बातें जो 5 मांगे थी उनकी तरफ से उसको मान लिया गया। उसमें कुछ और बातें ऐड की गई और साथ ही साथ ये भी सहमति बनी है कि हम सब लोगों ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से गाली गलौज की है, उस पर हम सब लोग सामूहिक तौर पर माफी मांगेंगे। प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने चिट्ठी भी लिखी है और वो चिट्ठी इस वक्त मेरे पास है, आज हमने प्रेस को भी जारी की है। तो अगर इस घटनाक्रम का असर हुआ होता, मैं जो और पैनलिस्ट के पास जाना, एक बार फिर मैं इसी स्टिंग पे लौटता हूं। आप इस बात को मान रहे हैं कि स्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है? आप उसको तो चैलेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो गलत है। मेरा दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ ये है कि अगर अरविंद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो अरविंद को इस पूरे मामले पर सार्वजनिक तौर पर आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए, सफाई नहीं देनी चाहिए? मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। आपने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगा, किसी पार्टी को हराने की कोशिश करेगा चुनाव में और डंके की चोट पर हराने की कोशिश करेगा, आदमी को गुस्सा आएगा। जब आदमी को गुस्सा आता है तो अपना आपा खोता है और उस वक्त ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो शायद वो कभी सार्वजनिक जीवन में इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा, प्राइवेट लाइफ में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। इस गुस्से को उसी एंगल से देखना चाहिए। ठीक है, जहां तक भाषा की बात है, आदमी अब शब्दों का इस्तेमाल करता है, नहीं है, पर माफी तो मांग सकता है ना उसके बाद रियलाइज होने पर। मैं कहता हूं अगर इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूं। लेकिन ये है कि सर आखिर आप बाहर रहेंगे तो चीजें कैसे होंगी? आप खुद ही तो बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अब तो सर चीजें कहाँ तक पहुंची हैं ये कुछ आइडिया नहीं मुझे लग पा रहा है। लेकिन ये है कि मैं एक चीज बस जानता हूं कि आप में वो कैपेबिलिटी है। मैं देख रहा था कि आप नेक्स्ट
बड़ा काम कर सकते हो। और ये भी देख रहा था कि उसमें कुछ लोगों की महती भूमिका आपके साथ हो सकती है, वो योगेंद्र, प्रशांत, आनंद, सारे लोगों की, और सब लोग आपको नेता मानते हैं, इसमें भी मैंने कभी कोई दो राय नहीं पाया। और केजरीवाल गुट और बागी गुट के बीच कल तलाक होना तय है। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर फैसला होगा। उससे पहले आज जब प्रशांत योगेंद्र गुट मीडिया से मुखातिब हुआ तो पर्दे के भीतर के ढके छुपे हुए कई सच सामने आ गए। प्रशांत योगेंद्र ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय संयोजक के पद से केजरीवाल का इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी को अगर उनका इस्तीफा चाहिए तो उनकी कुछ मांगे मान ले। उधर केजरीवाल गुट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। कि भाई अरविंद, तुममें बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन दो तुम्हारे में फेटल कमियां हैं जो कि हमारी पार्टी को बिल्कुल नष्ट कर सकती हैं और बहुत खराब परिणाम उसके हो सकते हैं। स्वराज, आरटीआई, पारदर्शिता और जन भागीदारी की माला जप जप कर जो पार्टी दिल्ली में सत्ता के शिखर तक पहुंच गई, अब इन्हीं मुद्दों पर पार्टी के अपने ही अंदर बाहर से घेरने लगे हैं। और सबसे गंभीर आरोप पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। आरोप ये कि वो तानाशाह हैं। लोकपाल की बैठक के दौरान जो केजरीवाल बाहर निकलकर बैठक की रिकॉर्डिंग की मांग करते नहीं थकते थे, उन्हीं पर शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोबाइल फोन पर पाबंदी के आरोप लग रहे हैं। पिछली नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग को हमारी मांग करने के बाद भी वीडियोग्राफ नहीं होने दिया गया। हमने बोला है कि क्योंकि ये सुनने में आया है कि जो लोग आ रहे हैं नेशनल काउंसिल की मीटिंग के लिए, उनसे ये बोला जाएगा कि आप लोग अपना फोन भी बाहर छोड़कर जाइए, आप अपना फोन भी अंदर नहीं ले जा सकते। साफ है इस गुट को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में गड़बड़ी का अंदेशा है। इसी बैठक में योगेंद्र और प्रशांत को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया जाना है। मीडिया के सामने केजरीवाल एंड कंपनी पर आरोपों की झड़ी लगाने के लिए प्रशांत, योगेंद्र और प्रोफेसर आनंद कुमार की त्रिमूर्ति थी। योगेंद्र गुट ने दावा किया कि उनकी मांगों की चिट्ठी को इस्तीफा प्रचारित किया गया। उनकी हर मांग को केजरीवाल के इस्तीफे से जोड़ा गया, जबकि उन्होंने कभी संयोजक के पद से केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांगा। उन्हें कहा गया कि अरविंद उनके साथ काम नहीं कर सकते। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये हमारे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं है, इन मुद्दों में हमारा व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। ये इस आंदोलन के वो मूल मुद्दे हैं जिनको लेके हजारों हजार लोग रामलीला मैदान में आए थे। योगेंद्र प्रशांत गुट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कुछ देर बाद ही केजरीवाल गुट के संजय सिंह, आशुतोष और आशीष खेतान भी सामने आए और जमकर पलटवार किया। जो सीक्रेट बैलेट से डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं, दरअसल उनकी मंशा ये थी कि उनके पसंद के कुछ लोग, जिस पे हमारी भी सहमति हो, उनकी भी सहमति हो, न्यूट्रल लोग हों, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, मैं उसको दोहरा रहा हूं, उनको रखा जाए, एनी में शामिल किया जाए। ये सारे नाम उन्होंने खुद से लिख के दिए थे। योगेंद्र गुट 1 महीने की उथल पुथल को आंदोलन की आत्मा को बचाए रखने का संघर्ष बता रहा है, तो दूसरा गुट पार्टी के लिए इन्हें बोझ मानने लगा है। इन दो गुटों की लड़ाई में एक चीज साफ होती जा रही है कि दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी दूसरे सियासी दलों से अलग नहीं। प्रतीक त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। हमेशा साफ सुथरी दिखने वाली राजधानी दिल्ली की सड़कें आज कूड़े से पट गई। जिन पर सड़कों की सफाई का जिम्मा है, वहीं सड़कों पर कचरा फेंकने में लगे हुए थे। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? इसका जवाब मिला, राजनीति जो न कराए वो कम। दरअसल दिल्ली में सफाई का जिम्मा MCD पर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि MCD पर BJP का कब्जा है। पूरी लड़ाई वहीं से शुरू होती है। दरअसल MCD के कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने MCD को फंड देने से मना कर दिया। पटपड़गंज, दिल्ली। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र।